जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में हिंदी व्याकरण भाषा परिवार का पार्ट 7 वीडियो बनाने जा रहे हैं। पार्ट 7 वीडियो। इसके पहले मैं पार्ट 6 वीडियो बनाए थे, उसमें भी मैं भाषा परिवार के बारे में ही बताए थे। आज भाषा परिवार के बारे में पार्ट 7 में पार्ट 6 वीडियो में जो हम भाषा परिवार के बारे में बात किए थे उसके आगे का टॉपिक हम इस पार्ट 7 वीडियो में बनाने जा रहे हैं साथियों। तो साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम वाइट बोर्ड पर कुछ पॉइंट लिखे हैं, उसको समझिएगा। नंबर 1 पॉइंट लिखे हैं कि हमारी हिंदी भारत यूरोपीय भाषा परिवार की सदस्य है। यानी हम लोगों का जो हिंदी भाषा है, जो हम भाषा बोलते हैं, हम लोग भारत का रहने वाले हैं और भारत में जो भी भाषा ज़्यादा करके अधिकतर भाषा हिंदी बोली जाती है और भी कई भाषाएं बोली जाती है। तो हमारी जो हिंदी भाषा है यानी हिंदी भारत यूरोपीय भाषा परिवार की सदस्य है। कौन? हिंदी जो है भारत यूरोपीय भाषा परिवार का क्या है, ये एक सदस्य है। कौन है? हिंदी। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, रूसी, फारसी आदि, यानी इन सभी के आगे भी और कई भाषाएं हो सकती है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, रूसी, फारसी आदि भाषाएं भारत यूरोपीय परिवार के अंतर्गत आती है। यानी कहने का यह मतलब है कि जो अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, रूसी, फारसी ये सभी भी भाषाएं जो है भारत यूरोपीय परिवार के अंतर्गत आते हैं। ये भी भारत यूरोपीय परिवार का क्या है, एक सदस्य ही माना जाता है। जिस प्रकार से हिंदी भारत यूरोपीय भाषा परिवार का सदस्य है, ठीक उसी प्रकार से आपका अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, रूसी, फारसी ये सभी भी भाषा भारत यूरोपीय परिवार के अंतर्गत आते हैं। और ये भी क्या है, एक भारत यूरोपीय परिवार का क्या है, एक सदस्य माना जाता है ये सभी भी भाषा। अब देखिए एक प्रश्न है, प्रश्न बोल रहा है कि भारत यूरोपीय, जिसको भारोपी भी बोला जाता है, भारत यूरोपीय यानी भारोपी भाषा परिवार की किन्हीं दो भाषाओं के नाम लिखना है। दो भाषाओं के नाम लिखना है, जो वही भाषाओं के नाम लिखना है जो कि भारत यूरोपीय यानी भारोपीय के अंतर्गत आ सकता है। तो अंग्रेजी, जर्मन या हिंदी ये दोनों आते हैं, कई आते हैं, तो इन दो को ही लिखना है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, यानी इसका उत्तर हो जाएगा कि भारत यूरोपीय जिसको भारोपी भी बोलते हैं, भारत यूरोपीय या भारोपीय भाषा परिवार की दो भाषाओं के नाम क्या लिख सकते हैं, अंग्रेजी या जर्मन या हिंदी, या लिख दीजिए यहाँ पर हिंदी एवं अंग्रेजी। क्या लिखेंगे? हिंदी एवं अंग्रेजी है, हिंदी एवं अंग्रेजी है। तो भारत यूरोपीय या भारोपीय भाषा परिवार की किन्हीं दो भाषाओं के नाम क्या हो जाएंगे आपका, हिंदी एवं अंग्रेजी, या अंग्रेजी या जर्मन या फ्रांसीसी या रूसी या फारसी। तो दो को कोनो लिखना है, तो इसमें से दो को पूछ रहा है तो हम हिंदी और अंग्रेजी लिख दिए। तो भारत यूरोपीय या भारोपी भाषा परिवार की दो भाषाओं के नाम हिंदी एवं अंग्रेजी है। ये नंबर पॉइंट कह रहा है कि द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत तमिल, तेलुगु, मलयालम एवं कन्नड़ भाषाएं आती हैं। अभी हम लोगों ने देखे कि अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, रूसी, फारसी ये सभी भाषाएं भारत यूरोपीय परिवार के अंतर्गत आते हैं। और द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आपका आता है तमिल, तेलुगु, मलयालम एवं कन्नड़ भाषाएं। ये सभी भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम एवं कन्नड़ भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत में कौन कौन सी भाषाएं आती है? तमिल, तेलुगु, मलयालम एवं कन्नड़ भाषाएं क्या आती है? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। पॉइंट 4 कह रहा है कि भारतवासी हजारों सालों से एक साथ एक परिवेश
एक परंपरा के अंतर्गत रहे हैं। इसी कारण से उनमें भाषा संबंधित समानताएं उत्पन्न हो गई है। यानी कहने का यह तात्पर्य है कि भारतवासी जो है, यानी भारत में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, भारतवासी। तो भारतवासी हजारों सालों से एक साथ एक परिवेश, एक परंपरा के अंतर्गत रहना सीखा है और रह भी रहा है। इसी कारण से उनमें भाषा संबंधित समानताएं उत्पन्न हो गई है। इसीलिए देखा जाता है कि यदि मान लीजिए कि बिहार में हिंदी भाषा बोलते हैं तो आप यदि कोलकाता चल जाइएगा तो वहाँ पर आपको बांग्ला भाषा मिलेगा। तो दोनों में क्या होता है, हिंदी भाषा और बांग्ला भाषा दोनों एक टाइम में घुल मिल जाता है, मिलजुल कर रहने लगता है। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है कि सभी भाषाओं ने एक दूसरे को प्रभावित किया है। यानी भारत की जितने भी भाषाएं बोली जाती है, जितने भी भारत के रहने वाले लोग अपनी अलग अलग तरह का भाषा यहाँ बोली जाती है, तो हर भाषा अपने आप में क्या है, अपने आप में एक दूसरे को क्या किया है, प्रभावित किया है। 6 नंबर में बोल रहा है कि इन्हीं समानताओं को देखते हुए, यही सब समानताओं को देखते हुए कुछ भाषाई वैज्ञानिकों ने भारत को एक भाषित क्षेत्र की संज्ञा दी है। एक भाषित क्षेत्र की संज्ञा दी। तो कुछ भाषाई वैज्ञानिकों ने आखिर भारत को एक भाषित क्षेत्र की संज्ञा क्यों दी गई है, इसीलिए दिया गया है कि भारतवासी भारत में रहने वाले जितने भी भाषाएं होती हैं एक दूसरे को क्या किया, प्रभावित किया है। और साथ ही साथ भारत में हजारों सालों से देखा जाता है कि भारत के जितने भी लोग हैं एक साथ एक परिवेश और एक ही परंपरा के अंतर्गत रहते हैं। यही कारण है कि उनमें एक दूसरे में क्या है, समानता पाई जाती है। इसीलिए सभी भाषाओं एक दूसरे को प्रभावित करता है, जिसके कारण से कुछ भाषाई वैज्ञानिकों ने भारत को एक भाषित क्षेत्र की संज्ञा दी गई। अगला पॉइंट 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारत की संस्कृति समान है। यानी भारत की जो संस्कृति है वो क्या कैसी है, समान है। इसी कारण से भारत में अनेकता में एकता या एकता में अनेकता पाई जाती है। यदि भारत की जो संस्कृति है साथियों वो क्या है, समान देखी जाती है, समान देखने को मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में जो अनेकता है, अनेकता में क्या है, एकता है। भारत में अनेकता में क्या है, एकता है, या एकता में क्या है, अनेकता पाई जाती है। तो आज हम लोगों ने हिंदी व्याकरण में भाषा परिवार के बारे में पार्ट 7 वीडियो बनाए। नेक्स्ट वीडियो में और भी भाषा परिवार से रिलेटेड है, उसे भी देखेंगे। तो साथियों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।